अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। कल नहीं आ सका वीडियो बनाने के लिए, तबीयत ठीक नहीं थी। आगे बढ़ते हैं। आपको पता है पाकिस्तान सुपर लीग इस बार, हमारी जो PSL है वो इस बार IPL के साथ जो है वो उसका टकराव होने जा रहा है। जहाँ पे 14 मार्च से IPL शुरू है, वहीं पे 8 अप्रैल से लेके और 19 मई तक जो है आपकी PSL चलेगी। आपको पता है PSL के अंदर बहुत सारे प्लेयर्स थे जो खेलते हैं, अब वो IPL खेलेंगे, PSL में नहीं होंगे, जिसमें राशिद खान भी हैं और भी बहुत सारे नाम हैं जो आपकी PSL में खेलते थे, लेकिन अब वो क्योंकि IPL में उनकी मसरूफियत है तो वो नहीं खेलेंगे। अब हमारा पुराना एक काम है ना, रोना धोना ख़त्म नहीं होता वो, तो वही हमारे फ्रेंचाइज ओनर्स का भी है, रोना धोना। उनको कितनी बचत हो जाए, ना तो वो कभी अल्लाह का शुक्र अदा करना जानते हैं, ना वो कभी ये बोलेंगे कि हमें कोई बचत हुई है। वो हमेशा ये बोलते हैं हम लॉस में गए। कोई ऐसी ड्राफ्ट नहीं गई जिसमें उन्होंने ये कहा हमें कोई फ़ायदा हुआ है। लॉस में ही रहे वो, हमेशा से लॉस में रहे। इसीलिए वो बड़े नामों को भी नहीं लाते थे, और उनका बस चले जो ये चंद नाम भी बड़े आ रहे हैं वो इनको भी नहीं लाए, क्योंकि वो लॉस में है ना, इसलिए। अब जब IPL से टकराव हो रहा था PSL का, तो मुझे आप एक बात बताएं, कहा गया कि इसकी व्यूअरशिप पे असर पड़ेगा। भाई व्यूअरशिप पे असर कैसे पड़ेगा? PSL इंडिया में तो इतनी देखी जाती है नहीं, और IPL के होते हुए तो बिल्कुल भी नहीं। तो PSL देखी कहाँ जाती है ज़्यादा? पाकिस्तान में। ऑब्वियसली सी बात है, पाकिस्तान का ब्रांड है, पाकिस्तान की लीग है, तो अगर आपकी ही नेशन नहीं देखेगी, आपके ही मुल्क के लोग नहीं देखेंगे, तो फिर कौन देखेगा? अब पागल तो नहीं है कि आपकी एक तरफ PSL चल रही होगी, वो PSL को छोड़ के IPL देखेंगे? कोई भी नहीं देखेगा भाई, सब PSL को पहली तरजीह देंगे, प्रायोरिटी देंगे, PSL को देंगे। ये एक हकीकत है। और इस दौरान आपको ये भी फ़ायदा है कि कोई क्रिकेट आपको पता है होता नहीं है, IPL को एक अलग से विंडो दी गई है। पैसा है ना भैया, पैसे की वजह से। हालांकि क्वालिटी IPL में कुछ भी नहीं है, थक्कड़ सी क्वालिटी होती है, लेकिन फिर भी पैसे की वजह से उनको एक अलग विंडो मिली हुई है। और इतनी लंबी IPL होती है, कितना तो किसी बंदे का 40वां नहीं होता होगा, जितनी लंबी IPL हो जाती है। वो सुशांत मेहता ने बोला था ना, रोहित शर्मा करता रहता ता थई तत्ता थई, यही होता है IPL में, यही होता है। सारे प्लेयर्स खेल खेल के थक जाते हैं, एंड में करते ता थई तत्ता थई, यही हो रहा होता है। इसलिए बहुत सारे प्लेयर्स IPL खेलने से इनकार भी कर देते, जिसमें जेसन रॉय शामिल है, एलेक्स हेल्स शामिल है, और भी बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो IPL खेलने से, बैन स्ट्रोक का नाम भी उसके अंदर शामिल है, कई बार इनकार कर चुके कि भाई हम अपनी नेशनल ड्यूटी या अपनी फिटनेस की वजह से या इतनी लंबी मसरूफियात की वजह से हम नहीं खेल सकते IPL। तो उस दौरान कोई सीरीज़ भी नहीं होती है, तो आपकी PSL अगर उस दौरान हो जाए तो जो प्लेयर्स आपको अवेलेबल है वो आपको फुल अवेलेबल भी होंगे। अब इसके अंदर बड़े बड़े नाम जो शामिल हुए, बहुत नाम आए, एक लंबी फहरिस्त है जिसके अंदर बड़े बड़े नाम आपको देखने को मिल रहे हैं। मार्टिन गुप्टिल है, इसके अलावा टिम साउथी है, डेविड वार्नर है, कुलदीप मोती है, जेसन होल्डर है, डैरिल मिचेल है, आपके एलेक्स कैरी हैं इसके अंदर शॉन टेट है, इसके अलावा इसके अंदर मैथ्यू शॉट है, और इसके अलावा आपके इसके अंदर बहुत बड़े बड़े नाम, सिकंदर रज़ा है, मुजीबुर रहमान है, ठीक है। ये वो सारे प्लेयर्स हैं जो बड़े बड़े नाम, जिसको आप कह सकते हैं ना कि जो बड़े बड़े नाम हैं। रस्सी वेंडरडूसो हो गए, रायली रूसो हो गए, इसके अलावा जेसन रॉय हो गए, एलेक्स हेल्स हो गए। तो इस बार बड़े बड़े नाम आपकी ड्राफ्ट के अंदर शामिल हैं। अब इनका मसला ये है कि ये सारे प्लेयर्स जो हैं वो चाहते हैं, जाहिर सी बात है, अब IPL जैसा मुआवजा तो इनको यहाँ मिलेगा नहीं। डेफिनेटली सी बात है, 100% तय है ये बात कि PSL मुआवजे के मामले में तो IPL से बहुत पीछे, बहुत ज़्यादा पीछे। तो अब वो मुआवजा तो इनको यहाँ पे मिलेगा नहीं, तो ये अब शर्त इन्होंने ये रखी है कि जाहिर सी बात है, किसी का हक भी है कि हम प्लैटिनम यानी जो सबसे बड़ी कैटेगरी है उससे हम नीचे नहीं खेलेंगे। अब जैसे ये खबर सामने आई तो हमारे कुछ बेचारे 2 बंदे हैं जिनको बड़ी चुल मची रहती है, जिनकी कुर्सी के नीचे हमेशा आग लगी रहती है, तपिश मची रहती है और वो उछलते रहते हैं। उन्होंने एक नया रास्ता निकाल के दिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। वो रास्ता ये है कि भाई आप इन सारे प्लेयर्स को प्लेटिनम में खिलाएं, और आप ये रूल निकालें कि भाई हमारे जो अपने प्लेयर्स हैं ना, जैसे फ़खर जमान हो गए, बाबर आजम हो गए, शाहीन शाह अफरीदी हो गए, नसीम शाह, इनको आप डायमंड में या गोल्डन में ले लें, प्लैटिनम में नहीं। इनको बोले आप दूसरी लीग खेल के भी तो पैसा कमा सकते हैं ना।
एक तरफ इनको एतराज़ है कि शाहीन शाह अफरीदी बांग्लादेश खेलने के लिए क्यों गया बीपीएल। भाई तुम जब अपने प्लेयर्स नहीं भेजोगे तो फिर वो अपने प्लेयर्स को एनओसी जारी करेंगे कि तुम पाकिस्तान की सुपर लीग जाके खेलो। नहीं मतलब शॉकिंग है यार। मतलब यानी आप कह रहे हो कि नहीं जाओ, आप उनसे उम्मीद रख रहे हो कि वो कहेंगे जाओ खेलो। कैसे? आप अपने प्लेयर्स को जाने दोगे तो वो आने देंगे ना। दूसरी तरफ ये कहते हैं कि बाबर और शाहीन और नसीम शाह, फ़खर जमान, बड़े बड़े प्लेयर्स जो हैं इनको आप डायमंड में खिलाएं। यार फिर ये प्लेयर्स अपने ही मुल्क की लीग में, अगर अपने मुल्क की लीग है जो हमारे मुल्क का ब्रांड है, उसमें ही अगर इन प्लेयर्स को बड़ी कैटेगरीज में जगह नहीं मिली तो फिर ये खेलेंगे अपने मुल्क की लीग, फिर इनको फ़ायदा क्या है? फिर हम इसको किस बात का अपना ब्रांड बोल रहे हैं? गैर मुल्की प्लेयर्स के लिए। ऑब्वियसली सी बात है, फिर अपने प्लेयर्स की भी इंसल्ट है ना ये। क्या यार आप अपने प्लेयर्स, इतने बड़े बड़े स्टार जो आपको मैचेस जितवाते हैं, और पीएसएल में अमूमन देखें आपको पाकिस्तानी प्लेयर्स ज़्यादा मैचेस जितवाते हैं, तो जो इतने बड़े बड़े मैचेस आपको जितवाते हैं, इतने बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं, आप उनको नीचे ले जा रहे हो सिर्फ इस चक्कर में कि आपके पास फॉरेन प्लेयर्स आ जाए। तो ये अजीबो गरीब सा मशवरा इन दो कार्टून नेटवर्क जो है, हमारे भी कार्टून नेटवर्क बहुत हैं, इन्होंने पीसीपी को दे दिया है। और मुझे 110% क्या बल्कि 1000% यकीन है इनकी कोई सुनने वाला तो है नहीं। क्या ही पीसीपी इनकी बात पे गौर थोड़ी ना करेगा, क्योंकि पीसीपी को भी पता है कि फिर क्या हो रहा है आगे। जाहिर सी बात है, अब आईपीएल में अगर आप चले जाएं तो अगर वो 24 करोड़ खेलने के दे रहे हैं मिचेल स्टार्क को, तो क्या रोहित शर्मा को वो 12-13 करोड़ में ख़रीद रहे हैं? नहीं, वो रोहित शर्मा को भी फिर उतने में ही ख़रीद रहे हैं। तो अगर आपके लोकल प्लेयर्स को ही फ़ायदा ना हो और आपके बड़े प्लेयर्स को नीचे जाना पड़े फॉरेन प्लेयर्स की वजह से, तो फिर आपकी लीग का कोई फ़ायदा नहीं है। अब इसका जो पीसीबी ने हल निकाला है वो ये निकाला है कि पहले तो ये खबर आ रही थी कि इन प्लेयर्स को जो है वो आइकॉनिक एक एक प्लेयर्स जो है वो चूज़ कर लिया जाएगा और उनको जो है मुआवजा ज़्यादा दे दिया जाएगा। लेकिन ये हिकमत अमली भी काम आ नहीं सकी, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया, जैसे कि हमारे जो क्रिकेट के जो बेचारे जो पीएसएल के स्पेशली ऑनर हैं और वक्ती रोते रहते हैं, उनको तो कभी फ़ायदा ज़िंदगी में हुआ ही नहीं है ना बेचारे। इस पीएसएल ने उनको भीख मांगने पे मजबूर कर दिया है। पहले वो लैंड क्रूज़र पे घूमते थे, अब वो साइकिल पे घूमते हैं, इतने मजबूर हो गए वो। तो अब ऐसा हुआ कि अगर आइकॉनिक प्लेयर आ गए तो उनको अपनी साइकिल भी ना बेचनी पड़ जाए, ऐसे हालात हो गए उनके, तो वो मानेंगे नहीं। तो इसलिए ये हिकमत अमली फ़ेल हो गई। लेकिन अब इसका जो हल निकाला है पीसीपी ने, वो ये निकाला है कि भाई जो प्लेयर प्लेटिनियम में, आप 2 प्लेयर्स ले सकते हैं ना प्लेटिनियम में गैर मुल्की। अगर आपने 2 प्लेयर्स प्लेटिनियम में गैर मुल्की ले लिए और अब आप डायमंड के प्लेयर्स लेना चाह रहे हैं, तो वह आप वो भी बड़े प्लेयर्स ले सकते हैं। इसका हल ये निकाला है पीसीपी ने, और जो सजेशन आ रही है सामने वो ये है कि जैसे मिसाल के तौर पे अगर प्लेटिनियम का हम प्लेयर लेते हैं तो उसको जो पीसीपी जो पैसे देगा या जो फ्रेंचाइजी उसको पे करेंगी वो तकरीबन 4.5 करोड़ 5 करोड़ बनते हैं पाकिस्तानी पीकेआर में, तकरीबन 4.5 या 5 करोड़। और जो डायमंड में आ जाते हैं उनके बनते हैं 3-3.5 करोड़ रुपए। तो पीसीबी ने हल ये निकाला है कि भले वो प्लेयर्स डायमंड में आ जाए, भले उनकी कैटेगरी नीचे चली जाए, लेकिन जो उनको पेमेंट दी जाएगी, यानी जो उनको पैसे पे किए जाएंगे वो वही होंगे जो प्लेटिनियम वालों को दिए जा रहे हैं। यानी जैसे अगर 3 करोड़ उनकी बन रही है पेमेंट, तो पीसीबी अपनी जेब से 1.5 करोड़ रुपये डाल के उनको जो है वो अपने कहने में 4.5 करोड़ रुपये प्लेटिनियम वाले दे देगा। तो इससे ना प्लेयर्स का नुकसान होगा, प्लेयर्स भी आ जाएंगे, कैटेगरी से भी कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, और बड़े बड़े नाम भी पीएसएल के अंदर शामिल हो जाएंगे। तो ये हल जो निकाला है पीसीपी ने, मेरे हिसाब से ये बेस्ट है। बाकी अपने प्लेयर्स की कैटेगरीज गिराना या फिर ये कि भाई आप जो है वो अपना क्या नाम है आइकॉनिक प्लेयर ले आओ, तो वो भी एक अच्छी स्ट्रेटजी थी। लेकिन मैंने आपको जैसे बताया कि हमारे फ्रेंचाइज ऑनर्स को कहीं अपनी साइकिलें भी ना बेचनी पड़ जाए, बेचारे पहले ही बहुत गरीब हो चुके हैं, तो इसलिए वो तो मानेंगे नहीं। तो यही हल है पाकिस्तान के पास, और बड़ा अच्छा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है इसका सजेशन निकाला है। अब देखना ये कि जो आपकी ड्राफ्ट होने वाली है, पहले ये आ रहा था कि ये गवादर में होगी, क्योंकि गवादर आपको पता है कि पाकिस्तान का एक ऐसा साइड एरिया है, एक ऐसी जगह है जिसको पाकिस्तान ने एडवर्टाइजमेंट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आप ऐसे समझ लें कि पाकिस्तान का दूसरा दुबई बनने जा रहा है, तो इसलिए कह रहे थे कि गवादर में होगा। लेकिन कुछ लॉजिस्टिक मसले मसाइल आ रहे हैं सामने, कुछ मुश्किलें दरपेश आ रही हैं क्रिकेट बोर्ड को, तो उन्होंने फैसला ये किया है कि हो सकता है कि ये ड्राफ्ट लाहौर में हो, और ये होनी है 11 जनवरी को, 11 या 12 जनवरी को। अब देखना ये है कि इस ड्राफ्ट के अंदर कौन कौन से प्लेयर्स जो है वो लेने में पीएसएल की जो फ्रेंचाइजीज हैं वो
कामयाब होती हैं, कौन से प्लेयर्स पिक होते हैं, कौन से नहीं होते। 4-5 प्लेयर्स हैं जिनके पीछे बहुत बुरे तरीके से फ्रेंचाइजीज भागेंगी, जिसमें टिम साउथी का नाम बहुत ऊपर है, जिसमें जेसन रॉय का नाम है, एलेक्स हेल्स का नाम है, सबसे बड़ा नाम जो है वो डेविड वार्नर है। डेविड वार्नर इस पीएसएल की ड्राफ्ट में मुझे इस टाइम सबसे बड़ा नाम इंडक्ट होता हुआ नजर आया है। अगर इस लिस्ट में केम विलियमसन, स्टीव स्मिथ, जॉनी बेरेस्टो भी शामिल हो जाते हैं तो फिर तो भाई बल्ले बल्ले ही हो जाएगा, क्योंकि आपके डेविड मलान तो पहले ही जब रजिस्टर्ड हो चुके हैं, जो कि पीएसएल से ही निकल के सामने आए थे और पीएसएल का ही प्रोडक्ट है वो। और इंग्लैंड ने उनसे काफ़ी अच्छे तरीके से उनको पॉलिश किया, फिर इंग्लैंड ने उनका खूब पेट्रोल निचोड़ा और फिर बाद में उनको छोड़ दिया, तो ये भी आ गए हैं। अब देखना ये है कि पाकिस्तान की जो पीएसएल की फ्रेंचाइजीज हैं वो कौन कौन से प्लेयर के पीछे भागने में कामयाब रहती हैं, कौन कौन सा जो ऑनर है वो किस किस प्लेयर को अपनी फ्रेंचाइज में या अपनी टीम के स्क्वाड में लाने में कामयाब रहता है। ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। इसके अलावा 2 मैच भी आज ही समझ लें, क्योंकि मैं बहुत लेट बैठा हूँ ये वीडियो बनाने। 2 मैच है, एक है पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का और एक है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का। पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का जो टेस्ट मैच है उसमें 2 तब्दीलियाँ हो सकती हैं, लेकिन जो एक तब्दीली है वो मुतवक्किल लाजमी है, बाकी 2 हो सकती हैं, क्योंकि खुर्रम शहजाद के हवाले से ये खबर आ रही है कि वो अनफिट है, तो उनकी जगह हो सकता है कि मीर हमज़ा आ जाए और आमिर जमाल की जगह नोमान अली को खिला लिया जाएगा। और इंडिया से खबरें ये है कि हो सकता है कि रोहित शर्मा ना खेले और मिचेल मार्श को ऑस्ट्रेलियन ड्रॉप कर दिए। तो ये आज मैचेस होने वाले, दोनों मैच देखते हैं इनका भी रिजल्ट क्या रहता है। बाकी आपका क्या मानना है भाई? हमारे चैनल का जो इम्प्रेशन है ना वो काफ़ी कम है, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते, आप लोग वीडियो को जो है वो दोस्तों के साथ जो है वो शेयर नहीं करते। तो आप शेयर कर दें, बाकी जितना भी काम है वो मेरा है उनसे कि किस तरह उनको इस चैनल के ऊपर जो है मुतवज्जे करना है या किस तरह उनको इस चैनल से जोड़ के रखना है, वो मेरा काम है। बाकी वो आपका काम नहीं है, आप शेयर कर दें। खाली लाइक करेंगे तो लगेगा यूट्यूब वालों को कि यार ये वीडियो का इंप्रेशन ज़्यादा है, तो वीडियो आगे से आगे ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्ट होगी। लेकिन चले, जिन जिन लोगों ने कमेंट किया है और जो हमें देख रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया और थैंक यू है। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, बेल आइकन के निशान को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। कल मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी, परसों मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसका लिंक ऊपर आई बटन पे शो रहा होगा, उसको जाकर आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। अपनी कीमती राय से आप मुझे कमेंट सेक्शन में आगाह कर सकते हैं। आपका क्या मानना है, आपके हिसाब से इस पीएसएल का सबसे महंगा प्लेयर कौन सा रहेगा, आप मुझे बता सकते हैं, वोटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक या इंस्टा पे आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट एक और वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ने के बाद फ़ी अमान।